अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बच्चा जब रो रहा होता है तो उसके रोने के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, क्यों रो रहा है। बच्चे की रोने की वजह जो है वो माँ के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। एक माँ ही है जो जान सकती है कि उसका बच्चा किस वजह से रो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा वजह ये है कि बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है तकलीफ़ से रो रहा होता है। पेट में कीड़े होने की बहुत सी अलामात हैं कि ये किस वजह से बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपको कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो खाना नहीं खाता, पिलाहट का शिकार हो रहा है, ये थक जाता है भाग दौड़ करके, ये सब अलामात जो हैं ये उसी की तरफ जा रही हैं कि बच्चे के पेट में जो हैं वो कीड़े हैं। ये अलामात जो हैं ये बहुत कॉमन है। इसमें पेट में गैस हो जाती है, खाने को दिल नहीं करता, बच्चा जो है बेचैनी का शिकार हो जाता है। बच्चे के अलावा बड़ों में भी ये मसाइल हो सकते हैं, के पेट में भी कीड़े हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि पखाने वाली जगह पर ख़ारिश होती है और पेट में एकदम से दर्द उठता है। ये सुस्ती, काहली, थकावट, किसी भी काम को करने को दिल नहीं करना, ठीक है, ये सब अलामात जो हैं ये सब उस तरफ जाती हैं। चेहरे का पीलापन, चेहरा पीला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है इन कीड़ों की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या अलामात हैं और कौन सी वो हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपने बच्चे को जो इन कीड़ों से बचा सकते हैं, और वो कौन सी मेडिसिन है जिसे देकर हम इन कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक जल्द पहुंच सकें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि जिस चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए हो वो आपको मुकम्मल मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिलाहट का शिकार होना, सुस्ती, काहली, थकावट, खून की कमी, पेट में दर्द होना, ये सब अलामात जो हैं ये पेट में कीड़े होने की वजह से होता है। तो इसे जो है वॉर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं, जो कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ को भी बड़ा अफेक्ट करता है। अगर टाइम से इसका इलाज ना किया जाए तो वो बहुत तकलीफ़ होता है। ये अलामात जो हैं ये कैसे आती हैं? वालिदैन क्या करते हैं कि वो बच्चे को ज़मीन पर छोड़ देते हैं, बच्चा चलता रहता है, वही गंदे हाथ मुंह में डालता है, या दीवार के ऊपर से कली उतार कर खाना, और गमले घरों पर रखे होते हैं, गमलों के अंदर से मिट्टी निकाल कर मुँह में डाल लेते हैं, या जो बच्चा जो खाना खाते हैं वो अच्छे से पका नहीं होता। तो इन सारी जो सिचुएशन में बच्चे के पेट में जो हैं वो कीड़े चले जाते हैं। अगर घर में पेट्स वगैरह रखे हों, जानवर रखे हों, तो जानवरों को बच्चे हाथ लगाते हैं तो हाथ नहीं धोते, इसकी वजह से भी कीड़े जो हैं वो मुंह में चले जाते हैं। कीड़े जो हैं वो पेट में जाते ही बढ़ना शुरू कर देते हैं और पेट में नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें नुकसान जो है वो जल्दी सामने नहीं आता, क्योंकि पेट में तो नुकसान शुरू हो जाता है लेकिन देर से सामने आता है। बाहर जब जो नुकसान है वो देर से सामने आता है। वालिदैन जो हैं वो बेखबर रहते हैं, तब तक वो नुकसान जो है वो हो जाता है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका बच्चा पेट में दर्द की शिकायत कर रहा हो, या रात को उठकर बैठकर रोना शुरू कर दे, रंग पीला होना शुरू हो जाए, या बच्चा थकावट का शिकार हो रहा हो, तो ये सब अलामात जो हैं ये इसी की हैं। ये अलामात नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ये नुकसान कैसे पहुंचाती हैं? तो पेट में जो कीड़े होते हैं इनको भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे की आंतों से जो सारा जो ब्लड है वो सक कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि बच्चे में पिलाहट आ जाती है और बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी हो जाती है। इन बच्चों में हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो कम होती है। बच्चों में जो एनीमिया की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि वो सारा ब्लड जो है वो कीड़े जो हैं वो सक कर लेते हैं और बच्चे में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे के अंदर जितने भी मल्टीविटामिन जो होते हैं बच्चे खाने के ज़रिए अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं, इनको ज़िंदा रहने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन की। तो जो सारे मल्टीविटामिन बच्चे ने खाने के ज़रिए लिए होते हैं वो सब जो हैं वो कीड़े अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं।
बच्चों के अंदर विटामिन ए, बी, सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे के साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। बच्चे की भूख जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का आए दिन जो है वो पेट का मसला रहता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है, कद जो है वो बढ़ नहीं रहा होता। तो इससे बच्चों के मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। बच्चे जो हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ले रहे होते, क्लास में पीछे होते हैं, सुस्त होते हैं। बच्चे अपना हैंड वॉश नहीं करते, अपने आप को साफ़ नहीं रखते, अपने हैंड्स को जरासीम से पाक नहीं रखते, तो वह हैंड्स के ज़रिए जो जरासीम है वो अंदर चले जाते हैं और पेट में कीड़े बनते हैं। बच्चे की पोटी वाली जगह पर, जिसको देसी ज़ुबान में चुमुने लड़ना कहते हैं, वहाँ पर ख़ारिश होती है। वालिदैन शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पोटी वाली जगह पर ख़ारिश करता है। इसको पेरिएनल इचिंग कहते हैं। रात के वक़्त जो है ये कीड़े जो है ये बाहर आते हैं और बाहर आकर स्किन को डैमेज करते हैं, जिससे वहाँ पर ख़ारिश होती है और इन्फेक्शन हो जाती है। ये एक मादा कीड़ा होता है, जिससे वो बाहर आकर अंडे देती है, जिससे स्किन पर इचिंग होती है और इन्फेक्शन हो जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और ख़ारिश होने की वजह से बच्चा जो है वो रोता है। इन सब से कैसे बचाव कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम जो है इन कीड़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अपने हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों के हैंड वॉश करवाएं, ठीक है। उसके बाद जो है उनको गंदी ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चलाना, मतलब गंदी ज़मीन पर उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिससे जो गंदी ज़मीन पर छोड़ने से ये है कि जरासीम जो है बच्चे के हैंड पर लगेंगे और वो अपने मुंह के अंदर डालेगा वो हैंड, तो उससे जो है वो जरासीम अंदर जाएंगे और कीड़े बनेंगे। घर में जो है गमले वगैरह हो, मट्टी हो, कली हो, तो बच्चा उसको खाता है, उससे भी जो है जरासीम पेट के अंदर जाते हैं। इसके अलावा खाना जो बनाते हैं उसको अच्छे से कुक हुआ हो, ताकि उनके खाने के अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं वो अच्छे से पक जाएँ और बच्चे के अंदर जाकर कोई मसला ना हो, ठीक है। ये तमाम हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके जो है हम अपने बच्चे को इन तमाम चीज़ों से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वो कौन सी मेडिसिन है जिसको देकर जो है हम इन कीड़ों का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है ज़ेंटल, ठीक है। ज़ेंटल भी इन कीड़ों के ख़ात्मे के लिए जो है ज़ेंटल यूज़ की जाती है। तो इसको जो है सुबह शाम 3 दिन के लिए देना है। उसके बाद वर्मोक्स आती है। वर्मोक्स भी जो है वो कीड़े मारने वाली दवा है, ठीक है। वर्मोक्स भी हमने जो है 1 साल से जो बड़े हैं उनको 5 ml सुबह शाम 3 दिन के लिए देना है और 2 हफ्ते बाद जो है वो आप ये रिपीट कर सकते हैं। अगर 2 हफ्ते के बाद भी बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ा है और फिर वही अलामात सामने हो रही हैं, तो 2 हफ्ते के बाद भी हम सिरप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मोक्स यूज़ कर लें, ज़ेंटल यूज़ कर लें, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही यूज़ करें। जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही यूज़ किया करें। अगर एक दफ़ा देने से आराम नहीं आता तो इसको आप 2 बार भी दे सकते हैं। अब इसमें ये है कि बच्चे को जो जंक फूड होते हैं और मसाले वाली चीज़ें होती हैं और मीठी चीज़ें जो होती हैं उससे इज्तनाब करवाएं बच्चों को। इनसे जो है ये कीड़े जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ आते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा दूर रखें। इसके अलावा बच्चे को जो है वो जौ का दलिया, गंदम का दलिया, फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें दें जिससे जो है बच्चों में तवानाई आए, बच्चों के इम्यून सिस्टम बेहतर हो और इससे जो है इन तमाम चीज़ों से जो है ये सोजिश भी कम होती है, इन्फेक्शन भी ख़त्म होती है। क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल देने से, दलिया वगैरह देने से बच्चे का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बच्चे का एचबी लेवल ठीक होगा। बाहर की गंदी चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, पापड़ और जंक फूड वगैरह की देने से इज्तनाब करें और अच्छी खुराक दें। अच्छी खुराक देने से बच्चे की आयरन डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो एनीमिया का शिकार नहीं होंगे। इन कीड़ों का शुरू से ही इलाज कर लिया जाए तो बेहतर होता है। बाद में ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हिफ़्ज़ानी सेहत के उसूलों पर अमल करके हम अपने बच्चे को जो है वो सेहतमंद बना सकते हैं। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बता दी है। अगर आपने मुझे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।